बहुत सारे मिथ्स हैं। एक मिथ तो ये है जो बहुत तरह की चीजें खाने पीने का है कि ये खाएंगे तो एक काढ़ा है और बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए लोग आजकल हर समय पूछते हैं। तो उनमें कोई बुराई नहीं है, वो ठीक है आप करिए, लेकिन वो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए उससे। एविडेंस कोई नहीं है कि ये चीजें हमें बचाती हैं कोविड से, लेकिन एक जनरल हेल्थ के लिए अगर अच्छा है तो आप ले लें, कोई मना नहीं है। पर उस ये नहीं है कि अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या जो इंडिजिनसली डेवलप्ड चीजें खाने पीने की चीजें लोग बता रहे हैं इतना वो ले रहे हैं, तो फिर आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं चाहिए। फंडामेंटल्स वही हैं, रेस्पिरेटरी हाइजीन, हैंड हाइजीन आर द फंडामेंटल्स। सर, इन मिथ्स वगैरह को क्लियर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे आपने कहा कुछ गाइडलाइंस है जो फॉलो करनी चाहिए, लेकिन आजकल गाइडलाइंस दिन पर दिन बदलती जा रही हैं, तो ऐसे में हमें कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए? क्योंकि जैसे हम बीमारी के बारे में और सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली गाइडलाइंस तो बदलती ही जाएंगी। या आप बिल्कुल सही कह रही हैं, डॉक्टर्स भी थोड़ा इस बात से परेशान हैं जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं कि गाइडलाइंस बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं। लेकिन इसमें इशू यही है कि ये बीमारी के बारे में साइंटिस्ट भी अभी पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, नॉलेज बढ़ रही है, तो जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रही है, क्योंकि ये बीमारी इस तरीके से फैल गई है, इसलिए रैपिडली चेंज हो रहे हैं गाइडलाइंस। कभी आपने सुना है कि डब्ल्यूएचओ या आईसीएमआर के हर तीसरे दिन पे कुछ गाइडेंस निकले? तो आई थिंक इन ऑल फेयरनेस अभी पूरे उत्तर नहीं हमको मालूम है, ये नहीं पता, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये एक कॉमन मैन के लिए बहुत एंजाइटी क्रिएट करता है, यही नहीं पता क्या, यही पता नहीं, अभी डॉक्टर्स ही को नहीं मालूम, साइंटिस्ट को नहीं मालूम, तो मैं क्या करूं। तो कॉमन सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मार्च का इंटरव्यू देखिएगा, मैंने कहा था मास्क लगाने में मुझे कोई खराबी नहीं दिखती, क्यों नहीं लगाए मास्क? तब एक्सपर्ट्स वर स्टिल डिवाइडेड अबाउट मास्क और नो मास्क। मुझे लगा गलत क्या है उसमें, ईस्ट एशिया में जाइए सब मास्क पहन के ही रहते हैं, नॉर्मल उसमें भी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज यूज योर कॉमन सेंस, एंड डेफिनेटली इफ यू हैव एनी डाउट, कोई सिम्टम डेवलप होता है आपको, खांसी होती है, बुखार होता है, या अनएक्सप्लेन्ड फैटीग, बहुत थकान लगती है, अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अगर डॉक्टर को सही लगेगा तो आपका टेस्ट भी एडवाइस करेंगे, और अगर नहीं तो सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन में घर पे रहना है और कुछ भी और नहीं करना है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है समझना कि हमें कोविड से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि अधिकतर लोग को कुछ भी उसके मेजर इफेक्ट्स नहीं होते। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि कब हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास या इन्फॉर्म करना चाहिए। तो वो बाउंड्री लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई कोविड पॉजिटिव आने से इतना पैनिक कर जाते हैं। कोविड पॉजिटिव अगर आपका टेस्ट आ गया क्योंकि आपके फैमिली में किसी को था, आपने टेस्ट, तो कुछ नहीं करना है, आपको सेल्फ आइसोलेट करना है, नथिंग। ओनली इफ यू गेट persistent fever, uh, breathlessness is very important, या कोई नए सिम्टम। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें मैं बताऊंगा कोविड के लिए, जैसे एक पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रखें, स्पेशली जिनके घर में ओल्डर लोग हैं, 60 के ऊपर जहां लोग हैं। बहुत छोटी सी डिवाइस है, फिंगर पे क्लिप कर देते हैं, उससे ऑक्सीजन सैचुरेशन आ जाता है। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स आई स्ट्रांगली रिकमेंड that households that have elderly people or sick people or anybody with asthma or obstructive lung disease or diabetes, hypertension in their family should have a pulse oximeter, a simple device जो कि इस पे क्लिप कर देते हैं फिंगर पे, और जो आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बता देती है। अगर आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 95 या उसके ऊपर है तो कोई सीरियस स्थिति में आप नहीं है, आपको हॉस्पिटल जाने की या डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 94 से कम आने लगता है, तब आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। वो कभी कभी ब्रेथलेसनेस के पहले भी ये साइन आने लगता है, सांस फिर भी लग रहा है ठीक चल रही है, लेकिन सैचुरेशन अगर ड्रॉप हो रहा है तो इसके माने आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना जरूरी है। सर, थैंक यू, दैट्स अ ग्रेट टिप फॉर आवर व्यूअर्स। ये पल्स ऑक्सीमीटर मिलता कहाँ है, एंड एक्सपेंसिव है कि अफोर्डेबल है? सर्जिकल स्टोर्स पे, मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। इट्स नॉट मे बी, I don't know the exact cost, but it's 2-3,000 rupees, something in that zone. It's not like. सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारे लिए काफ़ी टाइम निकाला है, और आजकल हमारे डॉक्टर्स ही हमारे सुपर हीरोज बन गए हैं।
So if there's any final message or final takeaway that you want to give to our viewers, what would that be? देखिए, लॉकडाउन हटने का ये अर्थ नहीं है कि बीमारी खत्म हो गई। जैसे आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस देश में अभी फैल रहा है। इसको रोकने के लिए सरकार जो कर रही है अपनी तरफ से वो ठीक है, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी निभाना बहुत जरूरी है। और जो चीजें बताई गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, इनको हमें ऑब्जर्व करना ही चाहिए। कब तक करना चाहिए? मेरे ख्याल से 2020 में तो हमें ये करना ही पड़ेगा। उसके आगे देखेंगे कैसा रहता है। Thank you, sir, and thank you again so much for our time. We will see you next time on Fam Health. Thank you and have a great day.